आज हम लोग लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एक्यूरेसी इन मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कस लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। मतलब हम लोग मापक यंत्रों के अल्पतमांक एवं मापन में यथार्थता की बात यहाँ पर करनी है हमको। व्हाट इज लिस्ट काउंट? It is our first question. What is least count? It is minimum measurement of measuring instrument is known as least count. या एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, मिनिमम मेजरमेंट होता है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जा सकता है विदाउट एनी इरर, बिना किसी इरर के, बिना किसी त्रुटि के। जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसे ही हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। एज लाइक योर मीटर स्केल है, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल, योर मीटर स्केल है, लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। हमारे मीटर स्केल या आपके मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट है, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, वो 0.1 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि आप देखें तो सिर्फ एक डिवीज़न को ही आप मेज़र कर सकते हैं और उस एक डिवीज़न को की वैल्यू कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। अगर आप अपने स्केल में देखें तो सबसे छोटी माप या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकते हैं? तो 0.1 सेंटीमीटर ही कर सकते हैं। आप यही कर सकते हैं ना। इसीलिए उस मीटर स्केल का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है और उसे ही आप क्या नाम दे रहे हैं? उसे ही आप नाम दे रहे हैं लीस्ट काउंट। देयरफॉर ईच इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट लिस्ट काउंट। इसलिए हमारे पास जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होंगे उन सब का अपना अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। एज लाइक वर्नियर कैलिपर्स है 0.01 सेंटीमीटर, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार स्क्रूगेज का, सिमिलरली स्क्रूगेज लिस्ट काउंट अल्पतमांक आपका 0.001 सेंटीमीटर है। एज लाइक दिस इज लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू यू नो? Least count of measuring instrument, it is minimum smallest measurement of instrument or measuring instrument, therefore it is known as least count. What? Minimum or smallest measurement of measuring instrument is known as least count. As like your meter scale have 0.1 centimeter smallest measurement, therefore it is least count of your meter scale। जैसा कि आप लोगों के मीटर स्केल का जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यही सबसे छोटी माप है। therefore in term of error we can say by one example, you have measured a length 27.4 centimeter. This is your measuring length. In this length, what is possible error? What is doubtful digit? What is error? What is uncertainty of your measurement? इस जो मेजरमेंट आपने किया है, जो मेजर वैल्यू आपकी है, इसमें डाउटफुल डिजिट क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है,
या अनिश्चितता क्या है, ये आपको यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना होगा, और वही लीस्ट काउंट ही मिनिमम आपका या स्मॉलेस्ट एरर हो सकती है, इसे भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखें आपका तो 27.4 सेंटीमीटर, तो आपने इसको किससे मेजर किया है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट इसमें चूंकि सेंटीमीटर आपने मीटर स्केल से मेजर किया है, इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 0.4 आप देख रहे हैं और ये 0.1 मतलब 0.1 था, तभी तो 4 टाइम्स आपने मेजर किया है उस लेंथ को। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, और 0.1 सेंटीमीटर है, तो यही आपकी मिनिमम पॉसिबल एरर है। इसमें क्या है, यही एरर इसमें पॉसिबल है। यही जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर, यही डाउटफुल डिजिट है। यही डिजिट आपकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यही डिजिट आपकी डाउटफुल डिजिट है, और यही आपकी अनसर्टेनिटी है या अनिश्चितता यही है, और यही संदेह की डिजिट है। और यहीं पर आप त्रुटि करते हैं, एरर क्रिएट करते हैं। यही क्या है, अनसर्टेनिटी है, यही क्या है आपका डाउटफुल डिजिट है, और यही क्या है आपकी एरर यहीं पर आप करते हैं। जब मेजरमेंट होगा तो आपको यहीं पर एरर आप करते हैं, और कहीं पर आप एरर नहीं करते हैं। तो यही डिजिट आपकी क्या है, डाउटफुल डिजिट है, और इसी पर आपका अनसर्टेनिटी है, यही आपकी एरर है। तो आपका यहाँ पर, और यही आपका लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एरर कितनी हो सकती है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ आप इस मेजरमेंट में देखें, जो आपकी मिनिमम एरर हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है आपकी, या प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है। वाई यू कैन रिटेन आज सेज 0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एरर, क्योंकि आपकी एरर या तो 0.1 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी या 0.1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका लिस्ट काउंट जो है, आपके मिनिमम जो आप में का मेजरमेंट है, वो या तो आपने अधिक काउंट कर लेंगे, या अधिक मेजर कर लेंगे, या कम मेजर कर लेंगे। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। इसलिए आपका यहाँ पर जो आपकी एरर हो सकती है डिजिट में, ये कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर एरर हो सकती है, और यही होनी भी चाहिए। इसी प्रकार देखें यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर ये 27.42 होता या 27.40 सेंटीमीटर होता ये, तो यहाँ पर आपका जो लिस्ट काउंट होगा, यहाँ पे जो एरर के चांस है, ये आपके चांस 0.01 सेंटीमीटर हो जाते। क्यों, आपकी जो लास्ट डिजिट होती है वही डाउटफुल होती है, वही आपका अनसर्टेनिटी होती है, वही अनिश्चितता होती है, वही डिजिट आपकी संदेह में होती है, और उसी में आप, जिसमें आपका संदेह होता है, जिस डिजिट में आपका डाउटफुल होते हैं आप, वही आप मिस्टेक करते हैं, वहीं से आपकी एरर पैदा हो जाती है। तो यही आपकी एरर डिजिट है। और इसमें अगर हम देखें तो जैसे इसका देखें फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर आपको निकाल सकते हैं इसका, और फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर भी इसका निकाल सकते हैं। Therefore, we can also decided to solve one example of any instrument or any physical quantity that can be expressed by given relationship। हम एक ऐसे फार्मूले को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं जिसपे आपका डिपेंड है फिजिकल क्वांटिटी और मैक्सिमम पॉसिबल एरर और एक्यूरेसी इन मेजरमेंट जिस पर डिपेंड है। वी कैन टेक वन एग्जांपल, प्योर फिजिकल क्वांटिटी P इक्वल AB स्क्वायर C अंडर रूट D, दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इस फिजिकल क्वांटिटी में आप मैक्सिमल पॉसिबल परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है आपको कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, P। यू फाइंड
मैक्सिमम पॉसिबल इरर इन पी, आपको पी में मैक्सिमम पॉसिबल इरर जो है वो पी में निकालना है। और ये ए बी सी डी ये फिजिकल क्वांटिटी है चीज़ों की, इनका ऐसा रिलेशनशिप है। देयरफॉर अब हम इसमें कैसे मैक्सिमम परसेंटेज इरर निकालेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज इरर किस प्रकार से निकालेंगे उसे देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे हम। लॉग पी इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी स्क्वायर माइनस लॉग सी माइनस लॉग रूट डी। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो रिटर्न इट लॉग पी इक्वल लॉग ए प्लस 2 log v minus log c, and you can also represent root d power 1/2, therefore 4 minus 1/2 log d। maximum possible error and maximum possible percentage error, that can you find, आप maximum possible percentage error आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट partially differentiation, therefore you obtaining from taking log both side differentiate partially, therefore you can partially differentiation हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर डेल्टा पी अपान पी इक्वल डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी माइनस डेल्टा सी अपान सी माइनस 1/2 डेल्टा डी अपान डी। ऐसे है आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन। देयरफॉर इन योर नेक्स्ट प्रोसेस this is your partial differentiation, therefore it is your maximum possible error, maximum possible error। अब आपको यहाँ से लेना है तो ये डेल्टा पी अपान पी मॉड यू कैन रिटर्न in mod delta p upon p equal delta a upon a plus 2 delta v upon v minus delta c upon c minus 1/2 डेल्टा d upon d। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, लुक एट केयरफुली, यहाँ पर आपने मॉड का यूज किया है, मॉड का यूज आपका इस तरफ भी, अगर आपने यहाँ पर मॉड का यूज कर दिया है तो यही मॉड का यूज इस तरफ भी है। और जब आप यहाँ पर मॉड यूज कर देंगे तो जो आपका ये साइन है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल इरर, तो ये आपकी साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रहे, मॉड आपको यहाँ भी लगाना है, लेकिन अगर आपने यहीं पर लगा दिया तो भी इस तरफ लगा हुआ आप एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पर आप प्लस रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपको रिप्रेजेंट करना है इसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर में, वो भी परसेंटेज में। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, देयरफॉर डेल्टा पी अपान पी
और यहाँ पर मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैक्स लिख सकते हैं, ये मैक्स। यहाँ पर भी आप मैक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में आपको, क्योंकि मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम पॉसिबल है कि मैक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैक्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटू 100 इक्वल डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 और प्लस 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ये आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे। तो आपने इस फिजिकल क्वांटिटी पी का क्या निकाला है, आपने इस फिजिकल क्वांटिटी पी में आपने मैक्सिमल परसेंटेज एरर फाइंड कर लिया और रिप्रेजेंटेशन इसका दे दिया है। और ये मैक्सिमल पॉसिबल परसेंटेज एरर जो है ये हमेशा राइज करती है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। क्या? मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर दैट कैन रेज accuracy in measurement, maximum possible percentage error limit always raise accuracy in measurement. It is your clear. Therefore we can also study error in next video.